भिवानी के हालवास गेट स्थित सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में बाबा शंकरगिरी महाराज के समर्थित दिवस पर विशाल भंडारे का आयोजन है 22 मार्च को किया जाएगा। ये तस्वीर दिखा जा रही है कि भिवानी में जो बाबा जहरगिरी आश्रम में जो यहाँ पर यज्ञ हवन के साथ भट्टी पूजन किया गया है और उसके बाद यहाँ पर प्रसाद बनना शुरू हुआ है। तो तस्वीर दिखा जा रही कि यज्ञ हवन किया जा रहा है पूजा विधि के साथ में। यहाँ पर विराट भंडारे का जो आयोजन 22 मार्च को रहेगा, उसके लिए जो प्रसाद जो बनाया जा रहा है और उससे पूर्व जो पूजा अर्चना की गई है, देवी देवताओं की स्तुति की गई है और ये भट्टी पूजन किया गया है। तो ये तस्वीर दिखा जा रही कि श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के द्वारा जो भट्टी पूजन किया जा रहा है और देवी देवताओं की स्तुति के बाद यज्ञ हवन के बाद यहाँ जो भट्टी पूजन किया गया है 22 मार्च को विहंगम दृश्य यहाँ पर विराट भंडारे का रहेगा। श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो भव्य कार्यक्रम रहेगा जिसके लिए भट्टी पूजन किया गया है, प्रसाद है बनना वो शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष जो विहंगम जो कार्यक्रम होता है संत महात्माओं का समागम रहता है और यहाँ पर संतों को प्रसाद करवाने के बाद लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। गंगाजल से जो सारा प्रसाद तैयार होता है। श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के द्वारा जो भट्टी में अग्नि प्रज्वलित की गई है, हलवाइयों का यहाँ पर सम्मान किया गया है। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, ABP न्यूज़। वार्षिक सिद्ध बाबा शंकरगिरी महाराज की 9वीं तिथि है, पावन तिथि। इस अवसर पर नवरात्रों के विक्रम संवत 2083 में भंडारे का आयोजन होगा, यानी कि 22 मार्च 2026 को 9वां विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसमें संत महंत अभ्यागत बौद्ध कुटीचर सभी साधु संत पधारेंगे और श्रद्धालु आएंगे। गुरु परंपरा का अनुरोध करते हुए ये उनकी स्मृति में प्रतिथि अपना दिवस मनाया जाता है, जिसमें भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसमें अन्न अक्षर औषधि इत्यादि की व्यवस्थाएं और संपूर्ण जो प्रसाद है ये पुनः गंगाजल से बनाया जा रहा है। गंगाजल निर्माण से ही पूरा प्रसाद बनेगा। गंगा दर्शनम तो मुक्ति भवतु। ये समरसता जितने भी हमारे मठ मंदिर हैं या कोई धार्मिक कर्म है, धार्मिक क्रियाएं हैं, धार्मिक अनुष्ठान है, ये सब समरसता का है और समानता भाव रखता है, जिसमें सभी तरह के व्यक्ति विशेष या निर्धन हो या धनवान हो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। धर्म के प्रति निष्ठावान और समर्पित होकर वो एक सूत्र में बांधता है। हमारी जितनी परंपराएं हैं, कुंभ मेला हो या भंडारा हो या कोई यात्रा हो, वहाँ सब हम छोटे बड़े ना होकर केवल भगत होते हैं, सनातनी होते हैं और अपनी परंपरा से जो हमें मिला है उसका हम अनुसरण करते हैं। हम आपने देखा होगा कि बगैर किसी निमंत्रण के साधु संत अभ्यगत महंत और जितने भक्त पहुँचते हैं, किस लिए कि उनकी एक परंपरा है, सनातन की परंपरा है सर्वे भौमा एकम, कि सभी एक ही है, ईश्वर की माया है और ईश्वर के प्रति निष्ठावान समर्पित। और ईश्वर कौन? गुरु स्वरूप में जो आज का दिवस है, जो कली काल में है, हम प्रथम गुरु को मानते हैं। गुरु ही सभी तरह के मार्गदर्शन खोलते हैं। तो उसी परिकाष्ठा में या परंपरा में आप कहें समरसता, कहें समानता, कहें संस्कृति, कहें संस्कार, कहें सामाजिक शिक्षा का उद्घोषण हो, उद्भाव हो, सेवा का भाव हो, ये सभी सनातन से मठ मंदिरों से ही निकलता है।